वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बने हुए हैं उसे एक एक करके देखते चलेंगे। ओके, हमारा आज का पहला प्रश्न लेते हैं। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का बोला है। ऑप्शन दिया है अमर सिंह, उमेश सिंह, सूरज सिंह या फिर कुशल सिंह। राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक थे अमर सिंह। और अगर बात करें रतनपुर की, तो रतनपुर में कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक थे रघुनाथ सिंह और मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे मोहन सिंह। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, उम्मेद सिंह देव और अमर सिंह देव। यहाँ पे बोला है रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे, तो चामुंडा सिंह देव, उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। मोहन सिंह देव ये रतनपुर की शाखा से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव, मोहन सिंह देव या फिर अजित सिंह देव। रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, तो माड़ वर्तमान में किस जिले में है? तो माड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जसपुर, बिलासपुर, कोरबा या फिर सरगुजा। करेक्ट आंसर है कोरबा। वर्तमान में तो माड़ कोरबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन है कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। कारण आर बोल रहा है मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन को स्पष्ट भी कर रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी में कलचुरी शासन का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार जो थे कल्याण साय 8 वर्ष तक मुगल दरबार में थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांव का होता था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है 81, 82, 83 या फिर 84। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। जो गढ़ का प्रमुख होता था फ्रेंड्स उसे गढ़पति या दीवान कहते थे। ओके, तो जो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था थी उसमें एक गढ़ में कितने गांव हुआ करते थे? 84 गांव हुआ करते थे। अगला प्रश्न है वंशी है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया थे, भोसले थे, होयसल थे या फिर होलकर थे। राइट आंसर हो जाएगा भोसले थे। जो 1480 में नागपुर के भोसले शासक थे रघुजी प्रथम, जिसके सेनापति थे भास्कर पंत। इन्होंने रघुनाथ सिंह को पराजित किया था। ठीक है, तो कलचुरियों को पराजित किसने किया था? रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के द्वारा रघुनाथ सिंह को पराजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर था वो भोसले शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? दीवान, दाऊ, गौटिया या उपयुक्त सभी। तो कलचुरी शासन व्यवस्था में अधिकारी तो सभी थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो दीवान था वो गढ़ का प्रधान था, दाऊ तालुकाधिपति था और जो गौटिया होते थे वो गांव के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, तो माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो माड़ से किन किन राजाओं ने शासन किया है ये बतलाइएगा। ऑप्शन दिया है पृथ्वीदेव प्रथम, कमल राज, रत्नराज प्रथम या फिर कलिंग राज। यहाँ पे पूछा है तो माड़ शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रत्नराज प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव या फिर बादल सिंह देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह देव। राज सिंह देव कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो रतनपुर में बादल महल स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, भारत के अभेद किलों में गिना जाता है।
भारत के अभेद किलों में छत्तीसगढ़ से कौन सा किला गिना जाता है, बताइएगा। ऑप्शन है चैतुरगढ़ का किला, रत्नपुर का किला, रायगढ़ का किला या फिर बिलासपुर का किला। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चैतुरगढ़ का किला। चैतुरगढ़ का किला भारत के अभेद किलों में से गिना जाता है, जिसका निर्माण किया था कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक थे। ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम या फिर जाजलदेव द्वितीय। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत मतलब जीर्णोद्धार करने वाले शासक थे जाजलदेव प्रथम, जिसका निर्माण किया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, निर्माण याद रखिएगा, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। और पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है जाजलदेव प्रथम के द्वारा। प्रथम है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है द्वितीय, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कलिंग राज, एक साइड शासक दे दिया है और दूसरे साइड उसके कार्य दिए हैं, इसको आपको मैच करना है, ओके। कलिंग राज सकल कुशलाधिपति उपाधि, जहांगीर के दरबार में गए, कलचुरी राज्य संस्थापक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग राज कलचुरी राज्य के संस्थापक थे। उसके बाद है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधि थी सकल कुशलाधिपति, तो ब का आंसर है 1। जाजलदेव प्रथम बस्तर के नाग शासक सोमेश्वर देव को जाजलदेव प्रथम ने हराया था, तो स का आंसर हो जाएगा 4th। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन कल्याण साय, जहांगीर के दरबार में गए थे, 8 वर्षों तक उपस्थित थे, उनके दरबार में रहे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3142, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त है। कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है, सिरपुर को, रत्नपुर को, आरंग को या फिर राजिम को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नपुर को। रत्नपुर कलचुरी शासकों ने भी राज किया था और मराठा शासकों ने भी रत्नपुर में राज किया है। तो इस तरह से दोनों की राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है, रत्नपुर को प्राप्त है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या फिर जगदलपुर। राइट आंसर हो जाएगा जगदलपुर। इस राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ बस्तर ज़िले के जगदलपुर शहर को चौराहों का नगर या चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। इनका श्रेय दिया जाता है काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव को। ठीक है, रुद्र प्रताप देव को जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है रानी सुकुंवर देवी, रानी चोरिस, कमला कुमारी देवी या फिर प्रफुल्ल कुमारी देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रफुल्ल कुमारी देवी। बस्तर की प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी। जो प्रफुल्ल कुमारी देवी थी फ्रेंड्स, वो रुद्र प्रताप देव की पुत्री थी। ठीक है, रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात प्रफुल्ल कुमारी देवी को शासक बना दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये एकमात्र महिला शासिका है छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका है प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो रुद्र कुमारी देवी की पुत्री थी। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था। नलवंश, सोमवंश, छिंदक, नागवंश या फिर कलचुरी वंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किया था, लगभग 900 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, बस्तर के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था। काकतियों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने या फिर गंगवंशियों ने। बस्तर के नागवंशी का राज्य का अंत किया था काकतियों के द्वारा। ठीक है, तो काकतीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, काकतीय, बस्तर के नागवंशियों का अंत किया था काकतियों ने, जिसके अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र देव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है। कलचुरी शासक
थे राजसिंह, उनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, कवि गोपाल मिश्र। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमको और पता चलता है कि कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो गोपाल मिश्र थे। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन दिए हैं तारिक ए है वंशी राजा, तारिक ए है वंशी, उसके बाद खूब तमाशा, रत्नपुर, महामात्य या फिर महात्म्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है खूब तमाशा। खूब तमाशा किसकी रचना है? कवि गोपाल मिश्र की रचना है। ओके, साथ ही आप लोग को इसका डेट भी याद रखना है, क्योंकि डेट भी पूछा गया है। खूब तमाशा की रचना गोपाल मिश्र ने किस वर्ष की थी? तो 1689 में गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा की रचना की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है महाराज कुमार राजा, महाराजा धीराज, महासामंत या फिर महामात्य कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराज कुमार राजा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कलचुरी शासक किसके बारे में बतलाना है आपको? रत्नदेव द्वितीय के संबंध में। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंज ने आक्रमण किया, उसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, और फोर्थ दिया है उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कथन जो है वो सत्य नहीं है, असत्य वाले कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन हो जाएगा उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। ये जो कथन है वो गलत है। बाकी उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, उसके राज्य पर अनंत वर्मन चोड़गढ़ ने आक्रमण किया, और उसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। साथ ही आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि भंज राजाओं की राजधानी खिंजिंग जो था उस पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, जो वहाँ का राजा था वो हरवोहू था, तो हरवोहू को रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।